हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे पास कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर की तीनों पिनें आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई हम दाहिने साइड में दे देते हैं तो कंप्रेसर सही चलता है, और कभी कभी क्या होता है कि दाहिने साइड में जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो वहाँ पर रीडिंग अधिक बताता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कहाँ पे सप्लाई देना चाहिए, किस प्रकार से उसको चेक करके सप्लाई देना चाहिए, किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे कंप्रेसर सही चल रहा है या फिर ख़राब चल रहा है, तो ऐसा हम कैसे पता कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो कंप्रेसर है ना, इस कंप्रेसर की तीनों पिनें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर कॉमन होता है, रनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले कंप्रेसर के कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग को पहचानना जानेंगे, और उसके बाद उसकी रनिंग पे एक बार सप्लाई देकर देखेंगे और स्टार्टिंग पर एक बार सप्लाई देकर देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस पिन पर ज़्यादा एम्पियर ले रहा है और किस पिन पर कम एम्पियर ले रहा है, किस कंडीशन में कंप्रेसर सही चल रहा है और किस कंडीशन में कंप्रेसर खराब चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसके कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग को चेक कर लेते हैं इस क्लैंप मीटर द्वारा। आप यहाँ पर मल्टीमीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कंटिन्यूटी मोड पे इस पे रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कंटिन्यूटी मोड पे हमने रख लिया है। अब कंटिन्यूटी मोड पर रख लेने के बाद ये जो इसकी दोनों प्रोबें होती है ना, इन दोनों प्रोबों को हम आपस में टच कराएंगे। तो देखिए, इन दोनों प्रोबों को आपस में टच कराने पर यहाँ पर रीडिंग 0 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, इसकी रीडिंग 0 हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, इन तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करना है। हालांकि कॉमन ऊपर होता है, और जिस कंप्रेसर में एक पिन नीचे होती है, दो पिन ऊपर होती है, उसमें से कॉमन नीचे होता है। फिर भी हम यहाँ पर चेक करके आपको बताते हैं कि चेक कैसे किया जाएगा। हालांकि पिछली वीडियो में हमने डिटेल से बताया है कि किस प्रकार से चेक किया जाएगा कंप्रेसर का कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप क्लिक करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिलहाल में आपको चेक करके फिर से दिखा देते हैं। तो देखिए, एक प्रोब हमको लगाना है ऊपर में और एक प्रोब लगाना है बाएं साइड में। देखिए, यहाँ पर रीडिंग आ रही है 33। अब इसके बाद एक प्रोब लगाना है ऊपर में और एक प्रोब लगाना है दाहिने साइड में। यहाँ पर देखिए, रीडिंग आ रही है 28। यहाँ पर रीडिंग आ रही है 28 और यहाँ पर आ रही है 33। तो 33 इस पे आ रही है और 28 इस पे आ रही है। अब इन दोनों को चेक करते हैं। यहाँ पर रीडिंग आ रही है 60। तो इसका मतलब जिन दो पिनों पर सबसे अधिक रीडिंग आ रही है, उन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ पिन कॉमन का होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे वाली दोनों पिनों पर सबसे अधिक रीडिंग आ रही है, इसलिए इन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ पिन कॉमन का होगा। अब यहाँ पर बात आती है, रनिंग और स्टार्टिंग का पिन कौन सा होगा। तो कॉमन पिन पर रखकर हम अन्य दोनों पिनों को बारी बारी से चेक कर लेंगे। जिस पे रीडिंग कम होगी वो हमारा रनिंग का होगा, और जिस पे रीडिंग ज़्यादा होगी वो हमारा स्टार्टिंग का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे रीडिंग है 28, और दूसरी वाली पिन पर चेक करते हैं तो इस पे रीडिंग देख सकते हैं, इस पे रीडिंग है 32। तो यहाँ पर 28 रीडिंग है, यहाँ पर 32 रीडिंग है। तो रीडिंग के अनुसार ये वाला रनिंग है और ये वाला स्टार्टिंग है। मतलब कि दाहिने साइड वाला रनिंग है और बाएं साइड वाला स्टार्टिंग है और ऊपर वाला कॉमन है। अब यहाँ पर बात आती है सप्लाई देने वाली, कि सप्लाई हम कहाँ पे देंगे, रनिंग पे देंगे या स्टार्टिंग पे देंगे, किस पे मोटर सही चलेगा, किस पे मोटर खराब चलेगा। ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अब आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लगाते हैं OLP। यहाँ पर कॉमन वाली पिन पे OLP लगता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये क्या करता है, ओवरलोड और ओवरहीट से कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है। तो इसको हमने लगा दिया। अब ये जो हमारा रिले है, 4 पिन रिले है। आप यहाँ पर 2 पिन रिले भी लगा सकते हैं, 1 पिन रिले भी लगा सकते हैं, 3 पिन रिले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर 4 पिन रिले है। 4 पिन रिले है तो 4 पिन रिले को हमको रनिंग और स्टार्टिंग वाले पिन पे लगा देना है। अब ये लग जाने के बाद सप्लाई हमको इस साइड में देना है या इस साइड में देना है। एक तो तार OLP में रहेगा, ये तो फिक्स है, मतलब कि कॉमन पे एक तार रहेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन दूसरा वाला वायर कहाँ पे रहेगा, रनिंग के साइड में रहेगा या स्टार्टिंग के साइड में रहेगा, इस चीज़ को हमको क्लैंप मीटर से देखना है। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को हमको क्लैंप मीटर से देखना है कि जिस पिन पर एम्पियर कम लेके कंप्रेसर चल रहा है, सप्लाई आपको उसी पे देना है, और जिस पिन पर कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा लेके चल रहा है, सप्लाई उस पर नहीं देना है। इस चीज़ को आप एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि अब के बहुत सारे कंप्रेसर ऐसे आ रहे हैं जो चेक करने पर इस साइड में स्टार्टिंग बता रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर सप्लाई देने पर वो कंप्रेसर सही चल रहा है। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान देना है। फिलहाल में यहाँ पर जो ये कंप्रेसर है इसके रनिंग साइड में ही सप्लाई देंगे तो हो सकता है ये कंप्रेसर सही चले। अभी हम सप्लाई देकर भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पर 2 वायर ले लिए हैं थिम्बल वाले। अब इसको क्या करना है, एक लगाना है OLP में और एक वायर लगाना है रिले में। तो पहले हम रिले के दाहिने साइड में सप्लाई यहाँ पर दे लेते हैं। रिले के दाहिने साइड में सप्लाई देते हैं और रिले के दाहिने साइड में सप्लाई देने के बाद हम एक वायर क्लैंप मीटर में लगाते हैं। इस प्रकार से क्लैंप मीटर में हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका एम्पियर हम चेक करना चाहते हैं। तो क्लैंप मीटर में इस वायर को लगा दिए और लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको सेट कर लेना है 200 एम्पियर के रेंज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 200 एम्पियर के रेंज पे सेट हो गया है। और सेट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों वायर है ना, इन दोनों वायरों को लगाना है बोर्ड में, मतलब कि सप्लाई देना है इस कंप्रेसर को। तो इस कंप्रेसर को सप्लाई जब भी दिया जाता है तो पैरेलल में सप्लाई दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सीरीज में। सीरीज से ये कंप्रेसर हमारा नहीं चल पाएगा क्योंकि ज़्यादा वाट का होता है बल्ब के अपेक्षा। अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों वायर हैं इन दोनों वायरों को लगाना है यहाँ पर सप्लाई में लगा देते हैं। देखिए इस क्लैंप मीटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो एम्पियर को मापने में दिक्कत कर रहा है। तो इस क्लैंप मीटर को हम यहाँ से हटाते हैं, दूसरा क्लैंप मीटर हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो चलिए ये हमारे पास दूसरा क्लैंप मीटर है, इसको हम लगाते हैं। देखिए 200 की एम्पियर की रेंज पे सेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 एम्पियर की रेंज पे हमने सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद एक वायर में हमको इसको फंसा देना है कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं 00 रीडिंग अभी शो कर रहा है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, ये जो दोनों वायर हैं इन दोनों वायरों में सप्लाई देना है। जब हम सप्लाई देंगे तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर एक वायर हमने लगा दिया है, दूसरे वायर को जैसे ही लगाएंगे कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एम्पियर आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। और कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर जो एम्पियर है यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.4 एम्पियर यहाँ पर लेकर चल रहा है। मतलब कि एक हमारा जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है वो 0.4, 0.5, 0.6 या फिर 0.7 एम्पियर अगर लेकर चलता है तो कंप्रेसर की कंडीशन सही मानी जाएगी, कंप्रेसर की वायरिंग सही मानी जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 0.4 एम्पियर ये लेकर चल रहा है। इसका मतलब कि कंप्रेसर में हम जिस साइड में सप्लाई दिए हैं वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। तो आपको इसी प्रकार से चेक कर लेना है। अब इसके बाद अगर हम स्टार्टिंग वाले पिन पे सप्लाई दें तो क्या होगा, स्टार्टिंग वाले पिन पर सप्लाई देने पर एम्पियर ये बहुत ज़्यादा लेगा। 0.5 अभी दिखा रहा है ना, 0.4 अभी दिखा रहा है। तो जब हम स्टार्टिंग वाले पिन पे अगर सप्लाई दे देंगे, सोचेंगे कि हाँ हमको इधर सप्लाई देना है, तो अगर हम उधर सप्लाई देते हैं तब क्या होगा, तब ऐसा होगा ना कि यहाँ पर जो 0.4 एम्पियर ले रहा है वो लगभग 4 एम्पियर डायरेक्ट लेने लगेगा। मतलब कि 4 एम्पियर के आसपास लेगा, 0.4 में नहीं लेगा, 4 एम्पियर में लेगा। यानी कि 4 एम्पियर, 3 एम्पियर या 2 एम्पियर इस तरह से लेगा। तो यहाँ पर 0.4 एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब कि ये बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है कंप्रेसर। और सप्लाई आपको इसी प्रकार से चेक करके देना है। तो चलिए हम यहाँ से निकाल देते हैं वायर को। तो हमने वायर को निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए एम्पियर फिर से 0 हो गया, कंप्रेसर हमारा बंद हो गया। तो कंप्रेसर की कंडीशंस सही हैं, मतलब कि इस साइड में सप्लाई देने पर कंप्रेसर हमारा ठीक ढंग से चल रहा है। अब हमको करना क्या है, ये जो पिन है ना, इस पिन को यहाँ से हटाना है, यानी कि इस वायर को यहाँ से हटाना है और दूसरी साइड में लगा लेना है। अगर हम दूसरी साइड में लगाते हैं उस टाइम पे कंप्रेसर कैसा चलता है और एम्पियर यहाँ पर कितना लेता है, हम इस चीज़ को भी दिखा देते हैं। देखिए इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद अभी देखिए जो रिले है और OLP है ये थोड़ा सा हीट है, तो अभी हम सप्लाई नहीं देंगे इसको, थोड़ा सा इसको ठंडा हो लेने देते हैं, उसके बाद सप्लाई देंगे, नहीं तो ये स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। चलिए फिर से रिले को लगाते हैं और इसके स्टार्टिंग वाले साइड में सप्लाई देते हैं। यानी कि जिस पिन पर 33 या 32 रीडिंग बता रहा था उस पर हम सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि कंप्रेसर कैसा बिहेव करता है और कितना एम्पियर ये लेके चलता है, स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर कंडीशंस को जान लेते हैं। स्टार्टिंग वाले पिन पे अब हमने सप्लाई दे दिया है और एक तार जो रहेगा वो OLP पे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए फिर से दोनों वायरों को लगाते हैं जिसके द्वारा कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, इन दोनों वायरों को हम फिर से लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशंस आती हैं और किस प्रकार से हमारा जो क्लैंप मीटर है ये कितना एम्पियर लेके चलता है। तो चलिए इन दोनों वायरों को लगा लेते हैं। एक वायर हमारा लग गया है, दूसरे वायर को भी लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एम्पियर 3 एम्पियर लिया और 3 एम्पियर लेने के बाद जो पूरी सप्लाई है वो बंद हो गई, यानी कि ज़्यादा एम्पियर ले रहा है और साथ ही साथ स्टार्ट तो हो रहा है
लेकिन 3 एम्पियर 3.5 एम्पियर के आसपास में एम्पियर ले रहा है। अभी सप्लाई जो है ये इन्वर्टर से चल रही थी, तो इन्वर्टर हमारा बंद हो गया। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग वाले साइड में आपको सप्लाई नहीं देना है, आपको क्लैंप मीटर से इसी प्रकार से चेक कर लेना है। जिस पे एम्पियर कम ले रहा है उसी पे सप्लाई देना है, और जिस पे एम्पियर ज़्यादा ले रहा है उस पर सप्लाई नहीं देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सप्लाई डिसाइड करना है कि सप्लाई आपको रनिंग साइड में देना है या फिर स्टार्टिंग साइड में देना है, या फिर ये कहें कि दाहिने साइड में देना है या बाएं साइड में देना है। तो क्लैंप मीटर से आपको डिसाइड कर लेना है, जिस साइड में एम्पियर कम ले रहा है उस साइड में सप्लाई देना है, जिस साइड में एम्पियर ज़्यादा ले रहा है उस साइड में सप्लाई आपको नहीं देना है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर में सप्लाई किधर दी जाती है। तो हम आपको एक बार और बता दें, तो कंप्रेसर को जब हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक कर रहे हैं, उस समय जिस पिन पर ज़्यादा रीडिंग आती है कभी कभी उस पर भी सप्लाई दी जाती है, तो वो दाहिना साइड होता है उसमें भी सप्लाई दी जाती है। तो आपको यही चीज़ चेक कर लेना है। फिलहाल में यहाँ पर जिस साइड में कम रीडिंग आई उस साइड में सप्लाई देने पर कंप्रेसर सही चल रहा है, और जिस साइड में रीडिंग ज़्यादा आई उस साइड में सप्लाई देने पर कंप्रेसर सही नहीं चल रहा है, ज़्यादा एम्पियर लेके चल रहा है। लेकिन कुछ कंप्रेसर ऐसे भी होते हैं जिस साइड में रीडिंग ज़्यादा आती है उस साइड में सप्लाई देने पर सही चलते हैं, और जिस साइड में रीडिंग कम आती है उस साइड में सप्लाई देने पर सही नहीं चलते हैं, एम्पियर ज़्यादा लेके चलते हैं। तो कुल मिला के आपको रनिंग और स्टार्टिंग जो ये दोनों पिनें हैं, इन दोनों पिनों में से किसी पर भी सप्लाई देना होगा, लेकिन इस क्लैंप मीटर से चेक करके देना होगा। अगर हम क्लैंप मीटर से चेक कर लिए और उसके बाद सप्लाई दे दिए, जिस साइड में एम्पियर कम लिया उसी साइड में आपको सप्लाई प्रॉपर जोड़ देना है, और जिस साइड में एम्पियर ज़्यादा लिया उस साइड में सप्लाई को नहीं जोड़ना है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हम सप्लाई कंप्रेसर के किस पिन पर देते हैं। कभी कभी रनिंग पे दिया जाता है, कभी कभी स्टार्टिंग पे दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल रनिंग पे ही सप्लाई दिया जाता है। हम आपको अगर ऐसा कंप्रेसर मिलेगा कि जिस साइड में रीडिंग ज़्यादा आती है उस साइड में भी सप्लाई देकर दिखाएंगे कि उस साइड में सप्लाई देने पर कंप्रेसर हमारा सही चल रहा है और एम्पियर भी नॉर्मल ले रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।